आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का प्रथम अध्याय सुनेंगे। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास और अधि मास के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अधिक मास 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आता है। हमारे धर्म शास्त्रों में प्रति 28 मास के पश्चात और 36 मास से पहले अधिक मास होने की बात कही गई है। बंधुओं, वर्ष के 12 महीनों में सूर्य क्रम से 12 राशियों यानी कि मेष से मीन तक पर आता है। अधिक मास में सूर्य का किसी राशि पर संक्रमण नहीं होता, इसी कारण यह एक अलग माह ही रह जाता है। अलग रह गए इसी माह को अधिक मास कहा जाता है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास की हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बहुत अधिक महिमा है। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और ना ही इस माह का कोई स्वामी था। इसी कारण इस माह को शुभ कार्य, मंगल कार्य व श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाने लगा। अपने इस अपमान व दुख से पीड़ित यह महा भगवान विष्णु की शरण में गया। वे जाकर अपना संताप श्री हरि को सुनाया। भगवान श्री हरि अधिक मास की पीड़ा को समझते हुए उसे लेकर भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुँचे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर श्री हरि ने अधिक मास की व्यथा उन्हें सुनाई। श्री हरि ने कहा, यह मास सूर्य की संक्रांति से विहीन है, इस कारण ना तो कोई इसका स्वामी है और ना ही इसमें कोई शुभ कार्य होते हैं। यहाँ तक कि भगवत पूजन की भी इसमें मनाही है। स्वामीहीन होने पर हर कोई इसका निरादर करता है। इस अपमान से दुखी ये अपने प्राण देना चाहता है। अधिक मास की इस पीड़ा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने आश्रय में लिया और कहा, मुझ में जितने भी गुण हैं उन सबको मैं मल मास को सौंप रहा हूँ। आज से ये मेरे नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा और मैं स्वयं इसका स्वामी बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा, जिस परम धाम में पहुंचने के लिए ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्याओं में रत रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, पूजन व अनुष्ठान करने से मनुष्य सुगमता से प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो संसारी मनुष्य उपवास, पूजा, भक्ति, दान, दीपदान, भगवान के नाम का संकीर्तन वे भगवान को तुलसी दल आदि अर्पित करते हैं, वे परम धाम गोलोक को प्राप्त करके परम सुख का भोग करते हैं। बंधुओं, इस माह का एक मुख्य नियम है भगवत कथाओं को सुनना, दूसरों को सुनाना। अधिक मास महात्म को सुनना, पढ़ना व दूसरों को सुनाना। जो भी मनुष्य नित्य प्रति इस नियम का पालन करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी सुखों को प्राप्त करता है। बंधुओं, आज से लेकर पूरे एक माह तक हम सब मिलकर अधिक मास महात्म का श्रवण करेंगे। तो आइए आज सुनते हैं प्रथम अध्याय। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले
अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, सुमंत, अंगिरा, सुतीक्ष्ण, शरभंग, मांडव्य, अगस्त्य, कौशिक, शनि, भारद्वाज, जमदग्नि, जयपार, महाबाहु, काल आदिक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से एकत्रित हुए थे। तीर्थ करते हुए उसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिर आयु हो। आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो जाइए। और इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान हो जाने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा आप हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहां सुना कि महापुण्य आत्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हुए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री शुकदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री शुकदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री शुकदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया और स्वयं धरती पर विराजमान हो गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।